साबिक़ा रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि खम्मम की 18 जनवरी को अवामी जलसे को कामयाब बनाने की तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की आवाम से अपील करते हुए कि आप लाखों की तादाद में शिरकत करें। इस जलसे पर मुल्क में एक नया तूफान बर्पा होगा और अवाम ख्वाहिश पूरी होगी और मरकज में तब्दीली रोनमा होगी और वज़ीर आज़म का मजबूत उम्मीदवार का चेहरा नमूदार हो जाएगा। ये जलसा सारे मुल्क में BRS का पैगाम को पहुंचाएगा। इस जलसे में लाखों की तादाद में अवाम की आमद को यकीनी होगी। जलसा में मुल्क की 3 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स भी शिरकत करेंगे। 18 जनवरी को मुनक़िद होने वाले BRS के इस पहले जलसाम से मुल्क की सियासत में एक नए बाब का आगाज होगा। इस जलसे की कामयाबी से सारे मुल्क में BRS जमात का पैगाम होगा। KCR की किसान दोस्ती और आपकी किसान सरकार का आगाज होगा। भारत राष्ट्र समिति खम्मम से सिर्फ ये ऐलान करेगी कि BRS ही BJP को रोकने की सलाहियत रखती है, जो कि मुल्क में कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है। CM KCR की क़यादत में BRS मुल्क के लिए उम्मीद की किरण बनकर नमूदार होगी। चीफ मिनिस्टर KCR खम्मम मुल्क को बदलने के लिए सरगर्मियों का ऐलान करेगी। इस तरतीब में CM KCR 3 दीगर चीफ मिनिस्टर्स, एक साबिक़ वज़ीर आला, CPI और CPM पार्टियों के सरकर्दा कायदीन खम्मम के जलसा में शिरकत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 17 जनवरी 2023 है। कल हम 18 जनवरी 2023 में जा रहे हैं, क्योंकि 18 जनवरी एक तारीखी दिन रहेगा हिंदुस्तानी सियासत का। 18 जनवरी के दिन KCR साहब ने जिले खम्मम, जो 3 रियासतों का बॉर्डर है, वहाँ पर KCR साहब ने खम्मम में बड़े पैमाने पर बहिरंग सभा रखा है। इस बहिरंग सभा से मैं आवाम को यह पैगाम देना चाहता हूँ, आवाम से इस बात की गुजारिश करता हूँ, इस बहिरंग सभा में आप लाखों की तादाद में शिरकत करें। खुसूसन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के आवाम से मैं इस बात की गुजारिश करता हूँ, लाखों की तादाद में आप शिरकत करें और इस जलसे को कामयाब बनाएं। ये बहिरंग सभा हिंदुस्तानी सियासत में एक बड़ा रोल अदा करेगी और मैं समझूंगा कि आने वाले मरकज के इलेक्शन में, यानी मरकजी सरकार के इलेक्शन में, नया वजीर आजम का उम्मीदवार का चेहरा नमूदार होगा। और मैं ये कहूँगा, हिंदुस्तान की सियासत में मुल्क के वजीर आजम के तौर पर एक ताकतवर उम्मीदवार इस बहिरंग सभा के जलसे के बाद हिंदुस्तान की आवाम में नमूदार होगा। और आज अवाम की पूरी नजरें इस खम्मम के जलसे पर है और अवाम ये चाहती है कि मुल्क में तब्दीली आए, BJP का मुकाबला करने, नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की ताकत रखने वाला कोई कायद पैदा हो। आज मैं समझूंगा इस बहिरंग सभा में, जहां पर लाखों की तादाद में मुल्क की आवाम शिरकत करने वाली है और मुल्क के 3 वजीर आला यहाँ पर शिरकत करेंगे। खुद हमारी रियासत के और हमारी पार्टी के सुप्रीमो कलवकुल्ला चंद्रशेखर राव साहब खुद बादल से नफीस हाजिर रहेंगे। 3 प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर और साबिका कई चीफ मिनिस्टर इसमें शिरकत करेंगे और CPM CPI के बड़े लीडर्स भी इस बहिरंग सभा में शिरकत करेंगे। मैं आवाम से इस बात की अपील करता हूँ, KCR साहब ने जो नारा दिया, अब की बार किसान सरकार को कामयाब बनाइए, तेलंगाना के मॉडल को मुल्क में नमूदार होने दीजिए। मुल्क की आवाम चाहती है कि तेलंगाना का मॉडल पूरे हिंदुस्तान में आए, तेलंगाना की वेलफेयर स्कीमात पूरी आवाम इससे मुस्तफिद हो, तो मुल्क का वजीर आजम आइंदा इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ हमारे वजीर आला और हमारी पार्टी के सुप्रीमो कलवकुल्ला चंद्रशेखर राव साहब होंगे। और पूरी आवाम न सिर्फ बल्कि हमारे मुल्क में, बल्कि बैरूनी मुल्क में भी जो हमारे भाई रहते हैं, वो भी इस खम्मम की सभा पर नजर रखे हैं। और ये खम्मम की सभा जो पहली बार BRS पार्टी KCR साहब ने TRS को BRS में तब्दील करने के बाद ये पहली बहिरंग सभा है, जहां से आवाम को BRS का मैसेज भी जाएगा। BRS की इस पहली सभा रहेगी इंशाल्लाह और बड़े पैमाने पर कामयाब होगी। मैं आवाम से हाथ जोड़कर अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस बहिरंग सभा में ज्यादा से ज्यादा शिरकत में आप, ज्यादा से ज्यादा लाखों की तादाद में आप शिरकत करें। और आवाम की जो चाहत है, अब बहुत हो चुका है इस मुल्क के वजीर आजम के उम्मीदवार में तब्दीली आए और इस मुल्क में कोई अच्छी या कोई सेकुलर जमातें मिलकर इस मुल्क की हुक्मरानी को संभाले। आज वो वक्त आ चुका है। KCR साहब आज पैगाम देंगे, हम मुल्क के लिए आइंदा का लायक मुल्क कैसे तश्कील दे
और मुल्क को किस तरफ ले जाए और मुल्क को एक अच्छा कायद, एक अच्छी सलाहियत रखने होगा वाला कायद आगे बढ़ा है। मैं अवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो कायद का साथ दे और हम ये कहते हैं केसीआर साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये नारा न सिर्फ तेलंगाना बल्कि अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार में भी लग चुका है। इंशाल्लाह ये बढ़ते बढ़ते इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा और केसीआर साहब आप आगे चलते रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। केसीआर साहब वो लीडर का नाम है जो हिंदुस्तान के नक्शे में एक नई रियासत को नमूदार करने वाला कायद है। केसीआर साहब वो कायद है जो तहरीक लेकर चलते हैं, वो तहरीक को आप बराबर आज तक कामयाब बनाएं। हमको पूरी उम्मीद है केसीआर साहब खम्मम की सभा से मुल्क में जरूर तब्दीली आएगी। केसीआर साहब की ये तहरीक मुल्क में एक नया चेहरा वजीर आजम को लाएगी और मैं समझता हूँ आइंदा इस मुल्क में आने वाले दिनों में केसीआर साहब की क़यादत में मुल्क में मरकज की सरकार तश्कील होगी। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आइए जुड़िए केसीआर साहब के साथ और इस खम्मम की सभा को कामयाब बनाकर मुल्क की आवाम को इत्तेहाद का सबूत दे और मुल्क की आवाम को एक तेलंगाना मॉडल जैसी स्कीमात को लाएं। मैं आवाम से बार बार इस बात की अपील करूंगा कि आप सब केसीआर साहब के साथ जुड़िए। जज़ाकल्लाह खैर। मैं 18 जनवरी जो कल है, कल के जलसे को कामयाब बनाने आपको फिर एक बार दिल की गहराइयों से अपील करता हूं कि आप उसमें शिरकत करें और 3-4 रियासतें जो हमारे करीब है उससे भी हमको पूरी उम्मीद है, वहां से भी लाखों की तादाद में हम इस बहिरंग सभा में शिरकत करेंगे।